हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स के सेकेंड बुक चैप्टर 9 से चैप्टर 15 तक के अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो का, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें क्या हैं। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसे 2 अंक के प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। बिहार बोर्ड की परीक्षा 2021 में पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तों को लिखें, यह पूछा जा चुका है, लेकिन अदर बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में इसे पूछा जा सकता है। अंग्रेजी में भी मैं इस प्रश्न को बोलता हूं, जिसे आप लोग नोट कर सकते हैं, अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स। डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। What are the conditions of total internal reflection? Now question number 2, सघन माध्यम का अपर्तनांक म्यू या एन, अपर्तनांक का संकेत म्यू या एन होता है, एवं क्रांति कोण सी के बीच संबंध म्यू इक्वल टू 1/sin c और sin c इक्वल टू 1/μ स्थापित करें। यह भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल C and refractive index of a denser medium mu, that is mu equal to 1/sin c. क्वेश्चन नंबर 3, आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में अंतर स्पष्ट करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्निफिकेशन पावर। अब एक आंकिक प्रश्न है जिसे स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है, 12th स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी क्या होगी। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इन एयर व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन वाटर, व्हाट विल बी इट्स न्यू फोकल लेंथ, दैट इज फोकल लेंथ, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक प्रॉब्लम ही है, न्यूमेरिकल ही है, आंकिक प्रश्न। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से निर्मित समतुल्य लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है जिसे 12वीं बोर्ड की कुछ स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है। Obtain the equivalent focal length of the combination of two lenses, convex lens of focal length 30 cm and a concave lens of focal length 20 cm। या दो लेंसों के संयोग की समतुल्य फोकस दूरी, जिसमें दोनों लेंस कुछ दूरी पर स्थित हों, उस पर भी आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि 10 डायोप्टर एवं 5 डायोप्टर के दो उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। इस लेंस युग्म या लेंसों के संयोग, दोनों लेंसों के संयोग की समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात करें। यह भी लेंसों के संयोग पर ही, दो लेंसों के संयोग पर ही आधारित है, लेकिन इस प्रॉब्लम में दोनों लेंस कुछ दूरी पर रखे जाते हैं। तो फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड इक्विवेलेंट पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ पावर्स प्लस 10 डायोप्टर एंड प्लस 5 डायोप्टर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6, कला संवर्ध स्रोत क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट
अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है। कला संबद्ध स्रोत क्या है? व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस? इसे कुछ राज्यों की बोर्ड्स परीक्षाओं में बराबर पूछा जाता है, जैसे यूपी बोर्ड है। और इसी पर आधारित एक प्रश्न हो सकता है, कला संबद्ध स्रोत माने वेब स्रोत क्या है? यह वेब ऑप्टिक्स से है। इस चैप्टर से एक और अन्य प्रश्न हो सकता है इसके या में, कला संबद्ध स्रोत क्या है, या व्यतिकरण की शर्तों को लिखें, संतोषी व्यतिकरण की शर्तों को लिखें। बिहार बोर्ड की परीक्षा में 2021 की परीक्षा में व्यतिकरण की शर्तों को लिखें, 2 शर्तों को लिखें, इसे पूछा जा चुका है। लेकिन अदर स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में इसे पूछा जा सकता है कि व्यतिकरण की शर्तों को लिखें। कला संबद्ध स्रोत के या में अगर यह नहीं पूछता है तो वह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या प्रकाश का विवर्तन से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? कोहेरेंट सोर्सेस क्या हैं, कला संबद्ध स्रोत क्या हैं? यह भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में है, जिसके बारे में मैंने जानकारी दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खतरे का संकेत लाल क्यों होता है? वाई रेड सिग्नल्स आर यूज्ड एज डेंजर साइन? चूँकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई बहुत अधिक होती है तो उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग को दूर से ही देखा जा सकता है, इसलिए खतरे का संकेत लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी प्रकाश का प्रकीर्णन पर आधारित है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर आधारित है। आसमान का रंग नीला क्यों होता है? वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू? तो यह भी प्रकाश का प्रकीर्णन पर आधारित है, क्योंकि नीले रंग का प्रकाश की तरंग लंबाई काफ़ी कम होती है, अतः नीले रंग के प्रकाश का वायुमंडल के धूल कणों के द्वारा बहुत अधिक प्रकीर्णन होता है, इसलिए नीले रंग का प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है, जिसके कारण आसमान का रंग नीला दिखलाई देता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू? यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड इत्यादि बोर्ड्स में और कुछ अदर्स बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा दें, डिफाइन डिस्पर्सिव पावर। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कार्यफलन, वर्क फंक्शन एंड निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल को परिभाषित करें। दहली आवृत्ति, कार्यफलन तथा निरोधी विभव को परिभाषित करें। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव में है, चैप्टर से है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित है, जो कि चैप्टर नंबर 11 बुक 2 क्लास 12 फिजिक्स, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उस चैप्टर से रिलेटेड है। डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इस प्रश्न के बाद इस चैप्टर से एक और अन्य प्रश्न हो सकता है, द्रव्य तरंगें क्या हैं? व्हाट आर मैटर वेव्स? या डी ब्रोगली के संबंध को लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 12, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, शीतलक एवं नियंत्रक छड़ के उपयोग बताएं। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक, शीतलक एवं नियंत्रक छड़ के उपयोग बताएं। व्हाट आर द यूजेज ऑफ मॉडरेटर, कूलेंट एंड कंट्रोल रॉड्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर? क्वेश्चन नंबर 13, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में अंतर स्पष्ट करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। और यह नाभिक चैप्टर से, न्यूक्लियाई चैप्टर से रिलेटेड है। इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न 14, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका पार्ट ए संवेग, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, एवं पार्ट बी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है?
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Obtain, calculate part A its linear momentum and part B its de Broglie wavelength. और पहले पार्ट ए का आंसर है रेखीय संवेग linear momentum P इज इक्वल टू 5.91 इंटू 10⁻⁻24 kg मीटर पर सेकेंड. एवं बी पार्ट का आंसर है de Broglie तरंग लंबाई इलेक्ट्रॉन की जिसकी गति ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो वेवलेंथ होगा लेमडा इजकल टू, कैलकुलेट करने पर लेमडा इजकल टू 0.112 नैनोमीटर, डेट इज 10⁻⁹ मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. बोर की अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई बोर्स स्टेबल ऑर्बिट? या बोर मॉडल की दो खामियों को लिखें. राइट द डिफेक्ट्स ऑफ टू डिफेक्ट्स ऑफ बोर मॉडल. बोर मॉडल की दो खामियों को लिखें. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. एक रेडियो सक्रिय पदार्थ का क्षय नियतांक लेमडा 5.2 इंटू 10⁻³ प्रतिवर्ष है. उसकी अर्धायु क्या होगी? हाफ लाइफ मालूम करना है. एक रेडियो सेंसिटिव मटेरियल है जिसका डीके कांस्टेंट लेमडा दिया है 5.2 इंटू 10⁻³ पर ईयर. तो उसकी अर्धायु क्या होगी? टी हाफ मालूम करना है. फॉर्मूला होता है टी हाफ इजकल टू 0.693 अपॉन लेमडा. और इससे इस फॉर्मूला का यूज करने पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. अर्धचालक क्या है? या एन टाइप अर्धचालक एवं पी टाइप अर्धचालक क्या है, उसमें अंतर स्पष्ट करें. या निज अर्धचालक या एवं बाह्य अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें. डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर. नाउ क्वेश्चन 19. मॉडलन क्या है? इसके प्रकारों को लिखें. मॉडलन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत संकेत, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसे कहा जाता है, जो ध्वनि बोली जाती है माइक्रोफोन के सामने, वह ध्वनि ऊर्जा है और उस ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है ट्रांसड्यूसर. तो मॉडलन क्या है? या आयाम मॉडलन को समझाएं. आयाम मॉडलन क्या है? आवृत्ति मॉडलन क्या है? इसके प्रकारों को लिखें. तो मॉडलन क्या है और इसके प्रकारों को लिखें. कितने टाइप का होता है मॉडलन? मॉडलन 3 प्रकार का होता है. आयाम मॉडलन, आवृत्ति मॉडलन एवं कला मॉडलन. और मॉडलन की प्रक्रिया में किसी वाहक तरंग रेडियो स्टेशन में माइक्रोफोन के सामने बोली गई आवाज़ को माइक्रोफोन वाहक तरंगों के रूप में परिवर्तित कर देता है. तो ही मॉड्यूलेशन हुआ. मॉडलन कि वाहक तरंग का आयाम, आवृत्ति इत्यादि को ध्वनि संकेत, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के सापेक्ष परिवर्तित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है, मॉडलन कहा जाता है. मॉडलन 3 प्रकार का होता है. आयाम मॉडलन, आवृत्ति मॉडलन तथा कला मॉडलन. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. भू तरंगें, व्योम तरंगें एवं आकाश तरंगें क्या हैं? व्हाट आर स्काई वेव्स? व्हाट आर ग्राउंड वेव्स? स्पेस वेव एंड अंतरिक्ष तरंगें या आकाश तरंगें. स्काई वेव, भू तरंगें ग्राउंड वेव, व्योम तरंगें स्पेस वेव एंड आकाश तरंगें स्काई वेव्स. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न. इसकी भू तरंगें, व्योम तरंगें एवं आकाश तरंगें क्या हैं? या WWW से क्या समझते हैं? वर्ल्ड वेब वाइड फुल फॉर्म इसका हुआ, उससे क्या समझते हैं?
या फैक्ट से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था, और गेट एवं एंड गेट की सत्यता सारणी एवं बूलियन व्यंजक को लिखें। और गेट एवं एंड गेट की सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल एवं उसका बूलियन व्यंजक को लिखें। अब इसी प्रश्न के साथ क्वेश्चन नंबर 20 के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, जिसमें कि क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 9 से लेकर 15 तक का, मैंने पूरे बुक का शॉर्ट क्वेश्चंस को, जो कि मात्र 20 लघुत्तरीय प्रश्न है, इसको मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो यस, तो यह वीडियो समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 9 से चैप्टर 15 क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड बुक के महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।